नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए श्री शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल वे प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद देर रात भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि 30 मार्च को पटना में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके मुख्य अतिथि होंगे। श्री शाह पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कई विभागीय योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री दरभंगा में नवनिर्मित मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वे राज्य सहकारी बैंकों के माइक्रो एटीएम का वितरण करेंगे। इसके अलावा श्री शाह नवनिबंधित दुग्ध सहकारी समितियों के बीच निबंधन प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। साथ ही वे जन औषधि केंद्रों के शुभारंभ और कॉमन सर्विस सेंटरों को क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र देंगे। सहकारिता मंत्री राज्य के 2 पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। 30 मार्च को ही अमित शाह का गोपालगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए की वापसी के लिए सरकार अदालत जाएगी। साथ ही सीबीआई और आयकर विभाग से भी बात की जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में चारा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपते समय घोटाले की राशि सरकार के खजाने में वापस लौटाने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। न्यायालय ने घोटालेबाजों की संपत्ति बेचकर इसे सरकारी कोष में जमा करने का निर्देश दिया था। श्री चौधरी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश के अनुरूप सरकार घोटाले की रकम की वापसी के लिए हर संभव कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। सुझाव आज तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बक्सर लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं खगड़िया का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री, सीवान के जीरादेई का 40 डिग्री और राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में गर्मी और लू के मरीजों के इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि लू से प्रभावित मरीजों के लिए सभी अस्पतालों में 5-5 बेड आरक्षित रखे जाएंगे। अस्पतालों में ओआरएस कॉर्नर बनाया जाएगा। श्री पांडेय ने बताया कि लू मरीजों के लिए अस्पतालों में रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के निर्देश दिए गए हैं। पवित्र महीना रमजान का आज अंतिम जुम्मा है। इस अवसर पर नमाजियों ने विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत सभी प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।